आज का टाइटल है बच्चों इनफाइनाइट टू द पावर जीरो टाइप क्वेश्चन। मजा आया देख के? और भी मजा आएगा कब, जब आप जानोगे। इनफाइनाइट टू द पावर जीरो 1 तो नहीं होता है, आपको पता है, ये भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म ही है सर। अब इस टाइप के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को बच्चों सिंपल हम आपको कहेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझो, है ना। डायरेक्ट पहले क्वेश्चन ये करते हैं, लेकिन प्यारा सा प्रश्न, पूरा ट्रिक पे फिर से चलाएंगे, है ना। लेकिन ट्रिक को समझने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन को जरूर समझें। तो हमारे पास एक क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 टू द पावर n बच्चों प्लस 4 टू द पावर n टू द पावर 1/n। पहला काम आपको क्या करना है, फॉर्म चेक करना है। कोई भी आपको लिमिट का क्वेश्चन दिखता है तो आप क्या करते हो, पहला काम फॉर्म चेक करते हो। तो इसका अगर फॉर्म आप गौर फरमा के देखोगे तो इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट टू द पावर 0। तो भाई इसका रूप आ गया आपका इनफाइनाइट टू द पावर 0 का फॉर्म का क्वेश्चन। इनफाइनाइट टू द पावर 0 टाइप के फॉर्म का क्वेश्चन बच्चों अगर आपके सामने आए तो आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन में समझना है कॉन्सेप्ट, और हर एक क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट लगना है। तो हम लोग कह देते हैं भाई ट्रिक है, लेकिन आप जानते हो ट्रिक कुछ नहीं होता है, अपन क्वेश्चन को शॉर्टकट में जल्दी बनाने लग जाते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन को जान करके, जनरलाइज करके, पैटर्न पकड़ करके देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका ध्यान से समझिएगा। इसमें जो सबसे बड़ा वाला पावर हो, जो सबसे बड़ा हो, 4 बड़ा है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड कर दिए ऐसे करके, और डिवाइड किए हैं तो मल्टीप्लाई भी कर दिए, और होल पावर 1/n, और 4 टू द पावर n से बच्चों डिवाइड भी मल्टीप्लाई भी कर दिए। एग्री और नॉट? सिंपल सी बात, हमेशा यही करना है। किससे करना है, जो सबसे बड़ा वाला हो। 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, जो सबसे बड़ा होगा। ठीक, अब बताइए, आपको पता है कि ये इससे कट गया, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/4 का पावर n। समझिएगा, बड़ा ही क्लासिकल सीख है बच्चों, यही सब सीख आपको बुक में नहीं मिलता है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। उससे पहले क्या इजाजत देते हैं कि हम 4 को बाहर निकाल दें। 4 का पावर n है, तो 4 का पावर n जब बाहर निकलेगा तो 4 का पावर n, और इस पे पावर चढ़ जाएगा 1/n। ये बात समझ रहे हैं? तो हमारे पास बच गया 3/4 का पावर n प्लस का 1। एग्री और नॉट? और इस पूरे का पावर 1/n। ये बात आप समझे कि नहीं? ये बात समझे कि नहीं? ये बिल्कुल उसी प्रकार का। समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक प्यारा सा एग्जांपल देते हैं। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब आपको पता है बच्चों ये 4 से 4 गया कट, तो ये हमारा बन गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 इंटू में बच्चों 3/4 का पावर n प्लस 1 का पावर 1/n। अब क्या करें, लिमिटिंग वैल्यू पुट करना चाहिए। आइए अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करें हम, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, गौर फरमा करके। बड़ा ही खास बात, आप लोगों में से हर बच्चे को पता है कि हम लिमिटिंग वैल्यू अब पुट कर रहे हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा 4, और 3/4 का पावर देखिएगा इनफाइनाइट। 3/4 का पावर कितना बच्चों, इनफाइनाइट, प्लस 1 का पावर 0। 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट 0 होता है। और अब आप लोगों में से कितने बच्चों को फंक्शन का एक प्यारा सा रूल याद है? रूल क्या था बच्चों, 1 से कम का पावर इनफाइनाइट कितना होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इस चीजों को डिस्कस किए थे। 1 से कम का पावर इनफाइनाइट क्या होगा, 0। तो ये हो गया बच्चों आपको 0। 1 से कम है ना 3/4, 3/4 का पावर हो गया 0 प्लस 1 का पावर 0। ओवरऑल बच्चों 4 मल्टीप्लाइड विथ 1, आंसर कितना 4 आया। कुछ बात समझ में? अब नहीं समझ में आया नोट मत कीजिए, ट्रिक बनाइए। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 टू द पावर n प्लस 4 टू द पावर n टू द पावर 1/n इज इक्वल टू 4। आई बात समझ में? सर जो सबसे बड़ा वाला है, क्योंकि आप उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, कॉमन निकालोगे, अंदर वाला चीज 1 होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, यानी हमेशा 4 आएगा। सीखे या नहीं सीखे? अब ये जो कारनामा होता है बच्चों, डायरेक्ट यहां से यहां बच्चे लिखना शुरू कर दे। ये सारा कारनामा मन में, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, सेम सेम सेम, यहाँ के सेम। कभी सेम नहीं तो चेक कर लेंगे आराम से, बट अप्रोच पता चला। दिस इज कॉल्ड ट्रिक। खाक ट्रिक आप समझ रहे हो कि कुछ नहीं कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसको शॉर्ट में निपटा रहे हैं। लिख लीजिए अगला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बच्चों आपको समझ में आया, ट्रिक भी समझ में आया। अगला क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं बर्बाद करना है, जितना जल्दी आप आंसर लिख सकते हो लिख देना। कभी भी स्कूल एग्जाम इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं उठाएगा, है ना। ये हमेशा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस टाइप के प्रश्नों में आपको फंसाएगा, पूछेगा। स्कूल एग्जाम कभी नहीं उठाएगा। तो इसका ये फायदा हो गया कि हम लोगों को कभी भी फुल अप्रोच से जाने की आवश्यकता नहीं है।
फुल अप्रोच वही किस में जाएंगे, 0/0 में, फैक्टराइज वाले में, रेशनलाइज वाले में, वो आपका स्कूल एग्जामिनेशन भरपूर पूछेगा, है ना। तो आइए अब इस टाइप में एक और आपके सामने प्रश्न हो जाए बच्चों, अगर हम आपको दे दें लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, उसके बाद हम आपको दे दिए 2 to the power x, 3 to the power x प्लस 1/x, 1/x, 4 to the power 1/x प्लस 5 to the power 1/x प्लस 6 to the power 1/x का पावर x क्या कहते हो। क्वेश्चन बदल गया या ग्रुप वही है? आंसर बताइए कितना? आंसर इज 6। वेरी गुड। क्योंकि सर सबसे पहले तो हम फॉर्म चेक करेंगे, जैसे ही हमने फॉर्म चेक करा तो यहां पे आप 0 किए, उस समय इनफाइनाइट किए, कोई बात नहीं, 1/0 तो आप लिखे ही हो। तो 2 का पावर इनफाइनाइट, 3 का पावर इनफाइनाइट, 4 का पावर इनफाइनाइट, 5 का पावर इनफाइनाइट और 6 का पावर इनफाइनाइट और पूरे का पावर 0। फाइनल आंसर इज 6। क्या होने वाला है आपको पता है मेथड में? मेथड में यही आप करने वाले हो कि इसमें 6 to the power 1/x से मल्टीप्लाई करने वाले हो, डिवाइड करने वाले हो, फिर कॉमन निकालने वाले हो। तो ओवरऑल बाहर बच जाएगा आपका 6 और अंदर बच जाएगा 2/something, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, सब 1 से छोटा, 1 सा छोटा 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 का पावर आपका 0। तो ओवरऑल ये 1 निकलने वाला है। तो उसके बाद हम लोगों का ये आंसर इज 6। डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट ट्रिक से चलेगा। अच्छा, अगर आप ये क्वेश्चन समझ गए हैं तो आपको ये भी जरूर बन जाएगा कि अगर हम सिंपल दे दें n टेंड्स टू इनफाइनाइट और ये दे दिया मान के चलिए 2 to the power n प्लस 3 to the power n प्लस 4 to the power n प्लस 5 to the power n प्लस 6 to the power n प्लस 7 to the power n। अब आपको ये बात भी समझ में आ रहा है कि हम 7 to the power n से ही क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, क्योंकि जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहां बनेगा 2/7 का पावर इनफाइनाइट, 2/7 1 से छोटा होता है, ये बनेगा 3/7 का पावर इनफाइनाइट, ये बनेगा 4 मतलब आंसर तो पहले लिख दो सर 7। फील कर पा रहे हैं? अब ये सब हो गया चिल्लर बातें। अब इन्हीं सब पे भी अच्छी बातें उठ सकती है, अच्छी बातें बन सकती हैं, तो हम लोग जरूर बनाएंगे। आइए हम आपको इसी सब बातों पे एक बढ़िया प्रश्न आपके सामने लिख करके रखते हैं। बताइए जरा इसका आंसर आप क्या बोलोगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 to the power cosec स्क्वायर x प्लस 2 to the power cosec स्क्वायर x प्लस 3 to the power cosec स्क्वायर x प्लस 4 to the power cosec स्क्वायर x, ऐसे ही करते करते डॉट 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 n to the power, है ना, cosec स्क्वायर x to the power होल पावर में बच्चों sin स्क्वायर x। और ये रहा आपका जेई का सवाल। बताइए क्या सही है ये बच्चा? बिल्कुल सर, ये तो चिल्लर बात हो गया, इससे आसान कुछ नहीं। तो बच्चों रूल पकड़ में अगर आए तो इसी को कहते हैं फाइंड पैटर्न। बड़ा बड़ा क्वेश्चन यूं चुटकियों में बन सकता है, बट अब अगर सही तरीके से चीजों को सीखो, रिदम में सीखो और याद भी रखना, जीवन में कहीं दोबारा भी आ सकता है। आज मेरे सामने आ रहा है तो तरीके से आ रहा है, जीवन में कोई तरीका नहीं होगा जैसे मन तैसे पूछ लेगा। पहला काम फॉर्म चेक कर लेते हैं। 1 to the power इनफाइनाइट दिख रहा है, 2 to the power इनफाइनाइट दिख रहा है, 3 to the power इनफाइनाइट करते करते n to the power इनफाइनाइट दिख रहा है और उसका पावर क्या 0 दिख रहा है। यस, तो योर आंसर इज बच्चों n। वेरी गुड, डन। इतना आसान सर, तो बस लिखना है अपने को, छापना है, बोले हाँ छापते चलो। अगला, लेकिन अब बच्चों जेई वाला ना देखा कि बारे बच्चा इसका भी क्रैक कर लिया, बनाने का तरीका ढूंढ लिया, बच्चा इसको भी बनाने का तरीका ढूंढ लिया, इसको भी बनाने का तरीका ढूंढ लिया, फिर वो सोचा एक क्वेश्चन ऐसा देंगे, है ना, कि बच्चा को तरीका ही ना मिले। लेकिन बच्चा लोग तो भाई सीख के गया है ये सब चीज, सोचेगा तो जरूर और सोचेगा तो करेगा ही, है ना। आइए दिखाते हैं क्या था अगला प्रश्न। एक क्वेश्चन हमेशा तैयार रखता है जेई वाला, पता है ना, वो बहुत चालू चीज है। आप जब जब बनाने लगोगे वो कठिन सोचना शुरू कर देगा, है ना। इसलिए कहते हैं आप लोग ज्यादा सवाल मत बनाओ। हाँ आप नहीं बनाओगे कोई और बना लेगा। 300 में 300 लाने वाले बच्चे सब जन्म ले चुके हैं दुनिया में, सबका जन्म हो चुका है। अब पहला का जमाना नहीं है कि नहीं भाई इतना ही नंबर लाएगा, पूरा में पूरा लाता है नालायक सब। तो तुम लोग भी रेडी रहना मतलब बहादुर सब, नालायक नहीं, वो तो बहादुर है भाई। तो भाई अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्या क्वेश्चन था। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और मजा तो तब आएगा जब m टेंड्स टू इनफाइनाइट भी दे देंगे। ओ माय गॉड, ऐसा क्या? 1 प्लस, समझ रहा बच्चों, nth रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का पावर n प्लस 2 का पावर n प्लस अगेन nth रूट ऑफ 2 का पावर n, 3 का पावर n, ऐसे करते 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 बच्चों nth रूट्स ऑफ m माइनस 1 का पावर n प्लस
m का पावर n डिवाइडेड बाई m स्क्वायर। ये है आपका आईआईटी का प्रश्न। बिल्कुल फुल कोशिश कीजिए बच्चों, जरूर बनेगा। ये दो वेरिएबल देख के आप घबरा तो नहीं गए? m टेंस टू इनफाइनाइट, n टेंस टू इनफाइनाइट, बिल्कुल नहीं घबराए। चलिए समझिए, फील कीजिए, भाई जेई का प्रश्न है, ऐसा ही मतलब है ना, कोई बात नहीं, आप ट्राई किए, सबसे बड़ा बात। अब सीखिए, जरा समझिए। सबसे पहले बच्चों क्या आप फील कर पा रहे हो कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट वाला काम पहले हो जाना चाहिए। ये आपका 1 है, क्या आपको ये दिख रहा है? n 1 का पावर n 2 का पावर n का पावर 1 अपॉन n है ना, और फिर इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n का पावर 1 अपॉन n। और ऐसा ही बच्चे होते चला जा रहा है क्या? m माइनस 1 का पावर n प्लस m का पावर n का पावर 1 अपॉन n है ना। नीचे में m स्क्वायर है, उससे कोई मतलब नहीं। अब बताइए, ये तो आपका 1 ही है। अब बताइए इसके जगह पे क्या आप 2 लिख सकते हो, हाँ या ना? इसके जगह पे आप 2 लिख सकते हो, हाँ या ना? ओके, इसके जगह पे 2, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो? पुराना वाला कॉन्सेप्ट याद आया? ये वाला कॉन्सेप्ट कि भाई लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 2 का पावर n प्लस 3 का पावर n का पावर 1 अपॉन n इज इक्वल टू 3 आया। पुराना कॉन्सेप्ट लगा। इसी कॉन्सेप्ट से इसमें जब लिमिट लगेगा तो ये कहेगा हम 2 हैं, जब इसमें लगेगा तो ये कहेगा हम 3 हैं, और ऐसा ऐसा सब में लगेगा। जब इसमें लगेगा तो ये कहेगा हम m हैं, राइट है। और नीचे में आ गया बच्चों आपका m स्क्वायर। अब देखिए आपका n वेरिएबल भागा तो आपका क्वेश्चन में क्या बच गया? केवल m वेरिएबल, है ना। इसको दुनिया वाला क्या कहेगा? 1/2। भूल गए? अरे अगर भूल गए तो हम कहेंगे दिस इज इक्वल टू m इंटू m प्लस 1/2m स्क्वायर। ऊपर में m स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाई 2m स्क्वायर। इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस है तो अपना अपना कोफिशिएंट दान में देगा, कहेगा भाई आंसर बनाने के लिए मेरा कोफिशिएंट ले सकते हो, है ना। ये कहेगा हम 1 ले लो मेरा, और ये कहेगा 2 ले लो। आंसर इज 1/2। आईआईटी का पूछा हुआ प्रश्न, वेरी गुड, समझ गए? फील किए, क्वेश्चन की डेप्थ को समझे। और बच्चों अगर फर्स्ट टाइम आपकी नजरों के सामने आता ना, होश उड़ा देता, स्किप करके आते नहीं। आप नहीं समझे, आपको ये रणनीति पहले बताया गया इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कि 1 टू द पावर इनफाइनाइट का ये, 2 टू द पावर का ये 3, और तब जाकर के एक बढ़िया प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्नों आपके सामने प्रकट होने वाले, चिल्लर नहीं जो अभी बता गए 3-4 शुरू में करा गए, वो कभी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। लेकिन तरीका समझिएगा, हम आपको पहले वो क्यों बताएं? पहले हम आपको वो बनाएं कि वही बेस है, वही अप्लाई होना है। जिसको वो नहीं आएगा ये नहीं सोच सकता है, और जिसको वो आएगा ये सोच सकता है। जैसे वैभव सोच लिया अंत तक और उत्साहित होकर के बोला अंश बहुत अच्छा किया भाई, रुक जाओ भाई, धैर्य धरो। अच्छा करता है अंश। चलो अगला, फिर आगे बढ़ते। अब इसमें भी और भी भयंकर बातें होगी, उठेगी। तो बच्चों ये रहा इनफाइनाइट टू द पावर 0 टाइप के प्रश्नों का इलाज।